नक्सलवाद विकराल रूप ले चुका है। बस्तर में नक्सलवाद को पनपे लगभग 4 दशक होने को जा रहा है। इस समस्या से निजात अब तक के बस्तर वासियों को नहीं मिली। आए दिन नक्सलियों द्वारा कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी समस्या से आखिर निजात बस्तर को कब मिलेगी? एक प्रश्न मन में आता है कि नक्सली नेता नक्सली संगठन के लिए आदर्श हो सकते हैं, किंतु एक गांव अगर किसी नक्सली को आदर्श मान के उसकी पूजा करे, गांव में मूर्ति की स्थापना करे, हर वर्ष उसके लिए पूजा अर्चना कर उसको शहीद का नाम दे, ये प्रश्न चिन्ह लगता है लोकतंत्र पर कि आखिरकार इस संगठन को खत्म सरकारें क्यों नहीं कर पा रही। कांकेर जिला का एक गांव है आलदंड। इस गांव में जब हम पहुंचे तो हमने वहां पर देखा सोम जी नाम के एक नक्सली की प्रतिमा गांव के बीच में लगी हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर उस प्रतिमा को क्यों लगाया गया? गांव वाले उसकी पूजा अर्चना स्तुति करके उसको याद क्यों रखना चाहते हैं? हम इस मसले को वहां जाकर देखने का प्रयास किए तो हमें ये समझ में आया कि ये जो नक्सली है इसका नाम सोम जी है। एक बात और कहना चाहूँगा, इस नक्सली का नाम ही सोम जी है। मैं उसके लिए कोई आदर्श सूचक शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। गांव में हम जब देखे तो हमें ये लगा कि गांव वाले नक्सलवाद को लेकर अभिभूत होंगे, पर ऐसा नज़र नहीं आया। गांव में तमाम समस्याएं हैं और जैसे कि गांव में देखने को मिलता है कि मूलभूत जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में गांव पिछड़ा हुआ माना जाता है। किंतु इस गांव में समस्याएं बहुत सारी हैं। शायद यही कारण है कि नक्सलवाद यहाँ पर प्रतिमा के रूप में आज भी जीवित है। अब हम इसकी आगे की कहानी आपसे शेयर करना चाहेंगे। कांकेर जिले के धूर नक्सली साम्राज्य का एक गांव जिसे हम आलदंड ग्राम के नाम से जानते हैं। यह आलदंड गांव नारायणपुर जिला और कांकेर जिला के सरहद में बसा हुआ है, या यूं कहें कि अबूझमाड़ से लगा हुआ है यह आलदंड गांव। इस गांव में एक मूर्ति गांव वालों ने स्थापित की है, ठीक गांव के बीचों बीच। यह मूर्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। यह मूर्ति उस हार्डकोर नक्सली कमांडर सोम जी की है जो कांकेर के आमाबेड़ा जोन में आज से महज 1 साल पहले खूनी खेल खेला करता था। सोम जी नक्सली कमांडर ने कई वारदातों को अंजाम दिया और एक दिन 18 फरवरी 2021 को फोर्स को उड़ाने की नीयत से विस्फोटक प्लांट करते हुए स्वयं के द्वारा लगाए गए बम से खुद ही उड़ गया और उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई। आज सोम जी की मूर्ति आदर्श की प्रतिमा बनके सीना ताने आलदंड गांव में खड़ी है। सवाल यह उठता है कि क्या आदर्श के रूप में इस प्रतिमा को रहनी चाहिए? वैसे ग्रामीणों का कहना है कि सोम जी इसी गांव का था और यहाँ उसका परिवार रहता है। ऐसे में उसको याद करते हुए उसकी मूर्ति बनाना अनिवार्य था। समय समय पर उसकी पूजा भी की जाती है। इस मामले में कांकेर के एसपी सलभ सिन्हा क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। ये सारा कुछ जो है नक्सलियों का प्रोपेगेंडा किया हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं वो इसी तरीके से अंधेरे में रहें और उनका जो
हित है, नक्सलियों का जो हित है उसको पूरा करने में वो मदद करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे जैसे हमारी पहुंच बढ़ रही है वैसे जो लोगों का जो नक्सली प्रोपोगेंडा है उनके दिमाग से रट रहा है, वो सरकार के कार्य को देख रहे हैं, प्रशासन के कार्य को देख रहे हैं और उससे वो खुश होकर के अभी जैसे बस्तर फाइटर का ही अगर हम एक उदाहरण लें, काफ़ी बड़ी संख्या में अंदरूनी क्षेत्रों से लड़कों ने युवाओं ने इनफैक्ट आवेदन किया और काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो जो आज नक्सलियों को आदर्श मानते हैं, कल जब हमारी पहुंच वहाँ होगी तो जाहिर सी बात है वो सरकार को अपना आदर्श मानेंगे और नक्सलियों के प्रोपेगेंडा से दूर होंगे। वैसे गांव में समस्याओं की कमी नहीं है। सड़क पानी गांव की मूल समस्या है। जरूरी है कि प्रशासन के कदम गांव तक पहुंचे ताकि विकास हो और ग्रामीणों का मोहभंग नक्सलवाद से हो सके। नमस्कार, मिस्ट्री ऑफ बस्तर के लिए एक और प्रस्तुति, मैं गौतम सरकार।